नमस्कार, मैं हूं गणेश ठाकुर। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम एक बार फिर महाराष्ट्र की विधानसभा में गूंजा और उन्हें दिए जाने वाले गौरव सम्मान या गौरव प्रस्ताव को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने विनायक दामोदर सावरकर की 54वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज महाराष्ट्र विधानसभा में उन्हें गौरव सम्मान देने का प्रस्ताव लाने की मांग की, जिसे महाविकास गठबंधन की सरकार यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मंजूरी नहीं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को लाने से इनकार कहा। ये कहा कि किसी भी नियम के तहत ऐसा विधानसभा के कामकाज के दौरान नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने विधानसभा में कामकाज रोकने की कोशिश की और विनायक दामोदर सावरकर के नाम की जोरदार घोषणाएं देना शुरू कर दिया और शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं तो लाचार सेना है। सत्ता के लिए लाचार शिवसेना अब अपने मूल मुद्दों या मूल विचारधारा से दूर हो गई है। तभी तो जिस स्वातंत्र्यवीर सावरकर के नाम पर वो इतने साल तक राजनीति करते आए, इतने साल तक विरोधकों पर हमला बोलते आए, आज उन्हीं के गौरव प्रस्ताव लाने में उनका साथ नहीं दे रही है, जिस पर शिवसेना के नेता और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर ही सवाल पूछते हुए कह दिया कि बीजेपी आज यहां प्रस्ताव लाने की बात करते हुए हमें घेर रही है, लेकिन हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी उन्हें भारत रत्न नहीं देना चाहती। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 बार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग रखी थी, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने भारत रत्न नहीं दिया। आदित्य ठाकरे का आरोप था कि केवल राजनीति के लिए बीजेपी विनायक दामोदर सावरकर के नाम का इस्तेमाल करती है। वो मन से उन्हें मानते नहीं, ना उन्हें आदर्श समझते हैं। बस विनायक दामोदर सावरकर के नाम का इस्तेमाल करके वो राजनीति करना चाहते हैं, जबकि जनता ये भली भांति जानती है कि वो इस मुद्दे को मन से नहीं मानते। विनायक दामोदर सावरकर की आज 54वीं पुण्यतिथि है। इसी मौके पर बीजेपी ने राज्य भर में आज उनके स्मरण में या उनकी स्मृति में कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम के पीछे शिवसेना का कहना है कि राजनीति है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी शिवसेना को घेरने की कोशिश कर रही है। आज सबसे पहले जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेता विधान भवन परिसर में पहुंचे तो उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर की एक तस्वीर अपने साथ लाई और विधान भवन के प्रवेश द्वार में उसे रखा। वहां पर उन सब ने उनका स्मरण किया, उनको आदरांजलि दी। एनसीपी की तरफ से कुछ नेताओं ने आदरांजलि दी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से केवल बाला साहब थोरात ने ही विनायक दामोदर सावरकर को आदरांजलि दी। कांग्रेस और सावरकर के बीच का नाता हम सब जानते हैं। राहुल गांधी खुले मंच पर विनायक दामोदर सावरकर इनके बारे में विवादास्पद बयान दे चुके हैं। जब माफी मांगने की बात आई तो एक मंच पर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि मैं राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। अब इसके कहने का तात्पर्य क्या था? कांग्रेस का एक तरह से एक बुक पत्र है जिसका नाम है शिदोरे। इसमें विनायक दामोदर सावरकर को लेकर एक विवादास्पद लेख लिखा गया। इसमें विनायक दामोदर सावरकर को स्वातंत्र वीर नहीं तो माफी वीर यानी माफी मांगने वाले व्यक्ति का दर्जा दिया गया। उसके साथ ही उसमें उनके बारे में और अपशब्द भी लिखे गए, बलात्कारी तक कहा गया, ऐसा आरोप बीजेपी ने कहा। इस किताब या पब्लिकेशन को लेकर बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया और कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर कांग्रेस इस तरह के पब्लिकेशन या इस तरह के आर्टिकल छपवाती है। कांग्रेस ने इससे अपना नाता दूर रखा और यह विवाद आगे बढ़ता चला गया। विवाद थमा ही था कि अब बीजेपी ने शिवसेना को इसी मुद्दे पर घेरने के लिए रणनीति बनाई। आज जब वो पहुंचे तो विनायक दामोदर सावरकर जी को आदरांजलि देने के लिए बीजेपी के तमाम नेता सामने आए। कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। विधान भवन का कामकाज जब शुरू हुआ तो बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने विनायक दामोदर सावरकर के गौरव सम्मान का एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने विरोध किया।
कहा कि नियमों के मुताबिक इस तरह का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। साथ ही साथ अनिल परब ने, जो शिवसेना के नेता और कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अपने पुराने साथी बीजेपी पर ही निशाना साधा। बीजेपी के इस प्रस्ताव पर अनिल परब ने कहा कि बीजेपी खुद केंद्र में अपनी सरकार होने के बावजूद विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न नहीं देना चाहती। 2 बार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्र लिखा कि विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की विनायक दामोदर सावरकर को लेकर दो मुही राजनीति है। केवल शिवसेना को घेरने के लिए इस तरह का गौरव प्रस्ताव लाने की मांग करते हैं, वहीं भारत रत्न देने से कतराते हैं। इसी बात को लेकर बीजेपी के तमाम विधायकों ने वहां हंगामा किया। एक तरह से अपनी अलग विधानसभा के उस सदन में चालू की और वहां पर गौरव प्रस्ताव खुद ही लाया और उसे मंजूर भी कर लिया। कहीं ना कहीं ये विधान भवन के इस कामकाज का अवमान था, ऐसा महाविकास गठबंधन के सरकार के सभी नेता कहते हैं। इसके बाद तमाम बीजेपी के विधायकों ने बाहर आकर घोषणा दी और शिवसेना को लाचार सेना कह दिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सत्ता के लिए लाचार ये शिवसेना नहीं तो लाचार सेना है। जिस किताब में विनायक दामोदर सावरकर के बारे में अपशब्द लिखे गए उस पर शिवसेना कुछ कहती नहीं। जिस सावरकर को लेकर शिवसेना इतने साल तक राजनीति करती आई, उनको गौरव करने के लिए जो प्रस्ताव लाने की बात वो कर रहे थे उसका साथ उन्होंने नहीं दिया। बीजेपी का कहना था कि शिवसेना सत्ता के लिए विनायक दामोदर सावरकर को भूल गई है और वो केवल और केवल सरकार बचाने के लिए जो कांग्रेस और एनसीपी चाहते हैं उस तरह से काम कर रहे हैं, इसलिए सावरकर के नाम को भुलाकर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। हंगामा बहुत हुआ और बाहर आने के बाद आदित्य ठाकरे ने पलटवार कर दिया। आदित्य ठाकरे ने कह दिया कि भारत रत्न नहीं देते और गौरव सम्मान की मांग करते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये दो मुही राजनीति बीजेपी की है, केवल और केवल शिवसेना को घेरने के लिए, राजनीति करने के लिए इस तरह के पैंतरे बीजेपी आजमाती है। उनके मन में विनायक दामोदर सावरकर इनके लिए किसी तरह का सम्मान नहीं, ना ही किसी तरह का आदर है, केवल उनके नाम पे राजनीति होती है। ये सब कहने के बाद बीजेपी ने अब ये कह दिया कि वो चुनौती देते हैं शिवसेना को कि वो इस तरह का गौरव प्रस्ताव या सावरकर के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट करे, लेकिन शिवसेना कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती है और इसीलिए इस पूरे मामले पर बीजेपी के सवालों के जवाब नहीं दे रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।